एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। कहते हैं वो भाग्यशाली होते हैं जिनकी मां होती है, लेकिन काशी का रहने वाला महेंद्र सौभाग्यशाली है जिसको अमरावती जैसी मां नसीब हुई, जिसने अपने बेटे की वापसी के लिए बुढ़ापे में संघर्ष किया और नेपाल की जेल में बंद अपने बेटे महेंद्र को वापस भारत लाने में कामयाब हुई। देखिए काशी की मदर इंडिया। चेहरे पर खिंची उम्र की निशानी, लकीरों से पटी पड़ी पेशानी, और उस पेशानी पर नजर आती थी रेखाएं परेशानी की कि जिस लाल को 9 महीने कोख में पाला वो अचानक से दूर, बहुत दूर हो चुका था। उम्र के जिस सोपान पर चढ़कर देह संघर्षों से हार मान लेती है, उस उम्र में भी अमरावती संघर्ष करने से नहीं चूकी। बेटे की वापसी की चाहत ने अमरावती को नया जन्म दिया था। वो एक बार फिर से अपने बेटे महेंद्र को देखना चाहती थी। घर की दीवार, आंगन की बहार बस एक ही सवाल पूछा करती थी अमरावती से, बताओ खुशियों से गुलजार रहने वाला आंगन उजड़ा उजड़ा क्यों नजर आता है? और फिर बेटे महेंद्र की वापसी को अमरावती ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुनून बना लिया। दरअसल अमरावती का बेटा महेंद्र, जो पेशे से ड्राइवर है, 4 बरस पहले वाराणसी के फल मंडी से फलों से भरी गाड़ी लेकर निकला था। मां से ली थी विदाई और बदले में दिया भरोसा कि मां जल्द लौट कर आऊंगा। नेपाल के नवलपुर जिले में महेंद्र को थकान महसूस होने लगी तो गाड़ी को किनारे खड़ी करके चाय पीने लगा। तभी किसी तेज रफ्तार गाड़ी ने एक कार को टक्कर मार दी। मौके पर पहुंची नेपाल की पुलिस को कोई नहीं मिला तो किनारे खड़ी महेंद्र की गाड़ी को ही एक्सीडेंट करने वाली गाड़ी मानकर महेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। इस दौरान महेंद्र अपनी बेगुनाही की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाले नहीं माने और उसे जेल में डाल दिया और सजा सुनाई गई 4 साल जेल और 10 लाख रुपए जुर्माना। वहीं 4 साल महेंद्र ने नेपाल की जेल में बिता दिए। सजा काटने की वजह से 10 लाख का जुर्माना घटकर 4 लाख रुपए हो चुका था। घटना हुआ है 2073 9 का महीना 1 गते। जा रहे थे नेपाल काठमांडू सब्जी लेकर, रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ। मेरे गाड़ी से नहीं हुआ, गाड़ी से दूसरे गाड़ी से मारा उसने। पुलिस वाले ने मेरे को उधर ले जाकर डाल दिया। 28 दिन के बाद मेरे को फिर जेल लेकर आया। जेल मैंने 4 बरस काटा। इस दौरान खबर वाराणसी के पांडेपुर में रहने वाली अमरावती तक पहुंची। मां ने अपने बेटे को नेपाल की जेल से छुड़ाने के लिए उम्र की बाधाओं को तोड़ दिया। 4 साल जेल में बिताने के बाद भी महेंद्र को जेल से रिहा नहीं किया गया और जुर्माने की रकम की मांग की जाने लगी। बेटे की चाहत में मां अमरावती वाराणसी की सड़कों पर एक तख्ती लेकर घूमती नजर आती थी, जिस पर पैसों की दरकार लिखी हुई थी, और टूटते हुए देह ने उम्मीदों को नहीं छोड़ा था। का दिन बताई बच्चा पढ़ल लिखल ना है, कहो में भुला जाइला, सब गड़बड़ा जाइला। हम प्रयास आपका लगातार जारी था। हाँ, पर हम सगरो भैया की करे लगे ना, गली बचवा छोट चाहे बड़ सबके लगे हाथ जोड़ी, बाकी कोई हमारा सहयोग ना दे भैया। एक और चीज जानना चाहेंगे, आपने मन में ठान ली थी, क्या ठाना था आपने? हम यह ठाने की चाहे हम भीख मांगब चाहे टुकड़ा मांगब, भैया बाबू का सहयोग के हम अपने लड़का के देश जरूर लियाई। एक रोज बीएचयू के एक छात्र की नजर इस बूढ़ी मां पर पड़ी तो पास आकर वजह पूछी। वजह सुनकर बीएचयू के छात्र भावुक हुए और उन्होंने ठान लिया कि एक मां को उसके बेटे से मिलाने के लिए पुरजोर मेहनत की जाएगी। आनंद फानन में इस भावुक कहानी को समाज सेवी संगठनों तक पहुंचाया गया, जिन्होंने अलग अलग जगह से पैसे जमा करने शुरू किए और फिर 4 लाख रुपए जमा हो जाने पर नेपाल जाकर जुर्माने की रकम जमा कर दी। महेंद्र को नेपाल के कैद खाने से मुक्त कराया। मैं आज से लगभग 2 वर्ष पहले माता जी से मिला था। ये गली में भटक रही थी तो मैंने एक तथ्य लेके घूमती थी। वो तथ्य भी यहाँ पर अब मौजूद होगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ।
वो तथ्य लेके वो भटक रही थी। तो मैंने जो है इनके तथ्य को लेकर पढ़ा, तो फिर मैंने देखा कि अरे यार, इसमें लिखा है कि मोदी जी से मुझे मिला दो, मुझे सुषमा स्वराज जी से मिला। उस समय सुषमा स्वराज जी भी जिंदा थी। उन्होंने भी ठान लिया कि अब इनके बेटे को चाहे किसी भी कीमत में अपने वतन, अपने देश सुरक्षित लाएंगे तो लाएंगे। जैसे ही कदम वाराणसी के अपने घर में महेंद्र ने रखा तो उम्मीदों का दिया जलाए बैठी अमरावती की आंखें खुशी से डबडबा उठी। वहीं महेंद्र ने बताया कि वो तो देश वापसी की उम्मीद को मानो भूल बैठा था, लेकिन उसकी मां की जिद ने उसे वापस भारत लाने में, अपने घर लाने में अहम भूमिका निभाई है। कुछ 2 बरस के बाद मेरे को सहयोग मिलने लगा। भाई लोग हैं, मेरी माँ जो है गली गली भटकी, कोई सहयोग नहीं मिला मेरे को। तो 2 बरस के बाद भैया लोग से मिला, संपर्क हुआ। तो 2 बरस के बाद जो है हमारा संपर्क कुछ बढ़ने गया। बढ़ते 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 धीरे धीरे 4 बरस तक मैंने बनारस, भारत में आने के लिए मैंने उम्मीद छोड़ दिया था कि मैं बनारस लौटूंगा कि नहीं इंडिया में। 4 साल का इंतजार अमरावती के लिए बरसों का रहा, लेकिन अपने संघर्ष से अमरावती ने साबित कर दिया कि एक मां की जिद के सामने बड़ी बड़ी बाधाएं घुटने टेक जाती हैं। ये महेंद्र का नया जन्म जैसा है। जब दुनिया में आया था महेंद्र तो 9 महीने अमरावती की कोख में रहा था और अमरावती ने संघर्ष कर जन्म दिया था। तो वहीं महेंद्र जब भारत वापस लौटा तो भी मां ने ही संघर्ष किया है। कहते हैं कि अपने बेटे की रक्षा की अगर मां ने ठान ली हो तो शायद हर मुश्किल आसान कर देती है। बेटा आज घर पहुंच चुका है, मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, खुशी का एहसास सबके मन में है और इसके साथ एहसास उस जीत का है जो बेटे की घर वापसी के बाद हो रही है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।